गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो देखिए, आज हम आगे बढ़ते हैं आपके चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरणों में। इसकी एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस तरीके से हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए, अभी हम आपको बताते हैं किस तरीके से x का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि हम चर राशियों को लेफ्ट हैंड साइड में कर लेंगे और अचर राशियों को राइट हैंड साइड में। तो बताइए मेरे को, कौन सी ये वाली जो राशि है x/3, ये बेटा आपके कौन सी साइड है? ये आपके RHS यानी राइट हैंड साइड में है। और ये वाली जो राशि है जिसको इस पक्ष में नहीं होना चाहिए था बराबर के, वो कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड में रखी है। तो बताइए क्या क्या चेंज होगा। ये आपकी अचर राशि ये इधर आएगी। अभी बताइए किसकी है? माइनस की। तो इधर आकर ये प्लस की हो जाएगी और ये वाली जो प्लस की है उधर जाके माइनस की हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हम क्या? पक्षांतरण। अब राइट करेंगे पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट ये आएगा जी कि x/2 अपने पक्ष में था, x/3 उस पक्ष में गया, इधर प्लस का था, इधर जाकर हो गया आपका माइनस। ये आपका बराबर का साइन आ गया है। और यहाँ पर पहले से 1/4 था और ये वाला माइनस का था ना, इधर आकर प्लस का हो जाएगा 1/5। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको? दोनों पक्षों का अलग अलग एलसीएम ले लीजिए। जैसे इस पक्ष का एलसीएम लेंगे तो बताओ बेटा, 2 और 3। देखो, 2 भी आपकी अभाज्य संख्या है, 3 भी। तो दोनों संख्याएं अभाज्य हो तो इन दोनों का गुणा ही क्या होगा? एलसीएम होगा। तो 3 दूनी 6। अब बताओ बेटा, देखो इस 6 में है ना, आप 2 का भाग दो, यानी आप 2 का पाड़ा बोलो कि 6 कितनी बार में आते हैं? तो 2 3 6, 3 बार में आए। तो 3 को आप x से गुणा करो, बताओ क्या आएगा? 3x आएगा माइनस। अब 3 का पाड़ा फिर बोलो कि 6 कितनी बार में आते हैं? तो 2 बार में आते हैं। कितनी बार में आते हैं बेटो? 2 बार में। और 2 को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x। अब इज इक्वल टू, अब आ जाओ आपके RHS साइड में। दोनों संख्याओं में देखो, 5 तो है अभाज्य संख्या, 4 नहीं है। तो 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो इनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, यानी 4 और 2 का लेके देखो तो भी आपका कितना आएगा? 20 आएगा। देखिए कैसे आएगा। जैसे हम 4 और 5 का लेट्सअप लेते हैं एलसीएम। देखो 2 के पाड़े में आ रहा है अपना 2 दूनी 4, 5 का 5, क्योंकि 2 के पाड़े में नहीं आता। 2 1 का 2 और ये 5 का 5। अब 5 का दे दो 1 1, कितना हुआ देखो? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ऐसे कर लो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो आपका 20 एलसीएम आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर दो? 20 राइट कर दो। कहाँ राइट कर दो आपका 20? यहाँ पर। अब उसी प्रोसेस से काम करें आप। 4 का पाड़ा बोले 20 कितनी बार में आते हैं? 5 बार में। 5 को 1 से गुणा करो, 5 प्लस 5 का पाड़ा बोलो 20 कितनी बार में आते हैं? 4 बार में। तो 4 को 1 से गुणा करो, 4। अब देखो, अब कैलकुलेशन करते हैं। 3x प्लस का है, 2x माइनस का है। तो 3x में से 2x घटा दो, क्या बचा अपने पास? x/6। 5 और 4 दोनों प्लस के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 5 और 4 कितने हो गए? 9, 9/20। अब बताओ, 6 इधर है ना बेटा आपका भाग में, तो इधर किस में आएगा? गुणा में। तो गुणा में करो, x इधर लेफ्ट में रह जाएगा आपका और राइट में आ जाएगा 9
बटे 20 गुणा 6। अब जिस नंबर से कट रहा है तो काट दो, क्योंकि गुणा में कटता है। 2 3 6 और ये 10 आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से। तो क्या आएगा देखो, 9 3 27 और 10 से कम 10। इस तरीके से आपका x का मान 27/10 आ जाएगा। अगर आप बेटा चाहो तो इसको मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हो। कैसे, 27 में 10 का भाग 2, 10 दूनी 20, कितना बचा 7। तो ये जो भागफल आया उसको तो आप लिखो 2, और शेषफल कितना आया उसको ऊपर लिखो और नीचे लिखो 10। 10 सही 2 सही 7/10 आपके x का मान आ जाएगा। ये आपका मिश्र भिन्न में हो जाएगा। अगर लेकिन आप ये भी राइट कर दोगे तो आपका आंसर सही है। तो इस प्रकार बेटा फर्स्ट वाले का कैलकुलेशन होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो 2 में मैंने देखा कि सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड एन वाली वैल्यू लेफ्ट में ही है, तो अपने को पक्षांतरण करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। सीधा ही क्या लेंगे, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 2 4 6। बताओ बेटा सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब बताओ फिर 2 का जा रहा है, 2 एकम 2 और 3 का 3। अब 3 का दे दो एक बार। अब देखो सभी में एक एक आ गया। अब इनका गुणा करो, देखो 2 दूनी 4 और 4 3 12, यानी इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो आपका 12 आएगा। तो 12 राइट कर दो। अब वही प्रोसेस सेम, 2 का पढ़ा बोलो 12 कितनी बार में आते हैं, 6 बार में। 6 को n से गुणा करो, 6n माइनस। अब 4 का पढ़ा बोलो 12 कितनी बार में आते हैं, 3 बार में। 3 को 3 से गुणा करो, 3 3 जा 9n प्लस 6 का पढ़ा बोलो 2 जा, यानी 2 बार में। और 2 को 5 से गुणा करो 10n, यानी 2 को क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे तो 10n आ जाएगा। अब देखो आपके पास इज इक्वल टू में कितना है बेटा, 21। अब बताइए 6n किसका है अपना, प्लस का। 10n भी कितना है, प्लस का। तो अपने पास प्लस के तो हो गए 16n, माइनस के कितने हो गए 9n, बट्टे में कितना है 12, और बट्टे इधर बराबर में आ रहा है 21/1। अब बताओ 16n में से 9n घटाओ आप, कितना बचा रे 7n। 7n बच गया, और बट्टे में 12, उधर क्या है बेटा जी 21। एक मत लिखो, बाद में लिखेंगे तो देखेंगे। अब ये 12 है ना बेटा, इधर किस में है, भाग में। इधर किस में आ जाएगा, गुणा में। पक्ष चेंज करते ही गुणा में चला जाएगा। अपने पास क्या बचा 21 गुणा 12। अब ये 7 है ना आपका, किस में है बेटा जी, गुणा में। तो गुणा में है तो ये बट्टे में चला जाएगा, 21 गुणा 12/7। अब बताओ 7 के पहाड़े में इनमें से कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा आ रहा है 21। 7 एकम 7, 7 3 21। अब बताओ अपने पास क्या बचा बेटा जी, हाँ 3 × 12। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 12 का बड़ा 3 बार बोल दो 36। वेरी गुड। तो आपके n का मान आ जाएगा 36, यानी 36 इसमें n का मान अपने पास प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन होगा बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपके सभी पक्ष एक तरफ है, केवल ये वाला पक्ष नहीं है, तो इसका पक्षांतरण करेंगे। तो अपन लिख देंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे तो क्या क्या आएगा देखो, x
ये माइनस का 8x है बटे 3 और ये वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा 5x बटे 2। इधर अपने पास क्या है बेटा 17 बटे 6 और ये 7 है ना प्लस का है, इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का। इसको 7 बटा 1 लिख सकते हो या 1 लिख सकते हो। बताओ क्या लेंगे एलसीएम 3 और 2 अभाज्य संख्या तो 3 दूनी 6 आएगा जी आपका। इधर भी 6 ही आ रहा है देखो। हाँ तो 1 का बड़ा बोलो 6 कितनी बार में आते हैं 6 बार में। 6 को x से गुणा करो 6x माइनस अब 3 का बड़ा बोलो 6 कितनी बार में आते हैं 2 बार में। 2 को 8 से गुणा करो 8 दूनी 16x प्लस 2 का बड़ा बोलो 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 2 3 6 3 पंजे 15x। अब बेटा जी इधर भी देख लो आप लेफ्ट की साथ साथ राइट को भी हल कर लो। 6 कम 6 एक बार में 1 को 17 से गुणा करो 17 माइनस 1 का बड़ा बोलो 6 कितनी बार में आते हैं 6 बार में। 6 को 7 से गुणा करो करो भाई 42 आ गया। अब देखो ये आपका 15x प्लस का है 6x भी प्लस का है तो 15 और 6 कितने हो गए अपने पास 21x तो प्लस के 16x माइनस के बटे 6 चल रहा है। या फिर आप ऐसे कीजिए कि बट्टे में देखो दोनों साइड में 6 आ रहा है तो 6 से अगर दोनों साइड में बट्टे में समान संख्या आ रही है तो इसको हटा दो। तो अब अपने पास क्या बचा अब 42 में से 17 कम करो जी आप तो 12 में से 7 गए तो बचे 5 और यहाँ बचा 3 में से 1 गया तो 2। ये भी किसके बचे माइनस के क्योंकि माइनस वाले 42 ज़्यादा थे। अब 21 में से 16 घटाओ आप कितने बचेंगे जी हाँ 5x प्लस के होंगे जी माइनस 25 आ रहा है जी। x इज इक्वल टू 5 गुणा में है तो किस में जाएगा भाग में तो बट्टे 5 5 25 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -5 यानी x का मान आपका आएगा -5। तो प्रिय स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए बेटा ये समीकरणों को इक्वेशंस को सॉल्यूशन करने का आसान और बेस्ट तरीका है। इस प्रकार से समीकरण हल किए जाते हैं और आगे अगली वाली एक्सरसाइज देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स बाय।